मध्य प्रदेश में यूं तो शक्ति उपासकों के लिए कई शक्तिपीठ अलग अलग जगहों पर विराजमान है, लेकिन इन्हीं में से एक शक्तिपीठ ऐसे हैं जहां माता शक्ति के दो रूप विराजते हैं। ये शक्तिपीठ है देवास नगर में स्वयंभू विराजी माता तुलजा देवी और चामुंडा देवी, जो दो बहनों के रूप में विख्यात है। बड़ी बहन माता तुलजा देवी और छोटी बहन माता चामुंडा देवी। टेकरी पर दक्षिण दिशा की ओर मां तुलजा भवानी यानी बड़ी माता का मंदिर है। इतिहासकारों के मुताबिक ये मंदिर भी चामुंडा माता मंदिर के समकालीन है। मंदिर में तुलजा माता की आधी प्रतिमा ऊपरी हिस्सा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां तुलजा और मां चामुंडा दोनों बहनें हैं। प्राचीन समय में ये मंदिर छोटा था, लेकिन अब यहाँ प्रशासन द्वारा काफी निर्माण कार्य करवाकर इसे दर्शनार्थियों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। मां टेकरी पर उत्तर दिशा की ओर मां चामुंडा का मंदिर है। ये देवास रियासत के राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। इतिहास में उल्लेखित जानकारी के अनुसार मां चामुंडा की प्रतिमा चट्टान में उकेर कर बनाई गई है। नवरात्रि पर मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जिससे मनवांछित फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि मां के दरबार में सच्चे मन से कोई भी मुराद मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। देवास स्थित टेकरी पर विराजमान माता तुलजा देवी और चामुंडा देवी अपने वैभव और मराठी शासक होलकर तथा पवार राजवंश की कुलदेवी के रूप में विख्यात है। देवास टेकरी पर स्थित मां तुलजा भवानी और उनकी छोटी बहन मां चामुंडा भवानी स्वयंभू विराजमान है। विद्वान की माने तो देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक मां चामुंडा देवी और मां तुलजा देवी के इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि देश के अन्य शक्तिपीठों पर माता के शरीर के हिस्से गिरे थे, लेकिन यहाँ टेकरी पर माता का रुधिर यानी रक्त गिरा था। इस कारण मां चामुंडा का प्राकट्य यहाँ हुआ। मां चामुंडा को 7 माताओं में माना जाता है। तुलजा भवानी की स्थापना मराठी राज परिवारों ने करवाई थी। मराठी राजाओं की ये कुलदेवी मानी जाती हैं। ये दोनों माताएं सगी बहनों के रूप में पूजी जाती हैं। इसके साथ ही देवास के संबंध में एक और लोक मान्यता ये है कि ये ऐसा पहला शहर है जहां 2 वंश राज करते थे। पहला होलकर राजवंश और दूसरा पवार राजवंश। बड़ी मां तुलजा भवानी देवी होलकर वंश की कुलदेवी हैं और छोटी मां तुलजा भवानी देवी पवार वंश की कुलदेवी हैं। टेकरी में दर्शन करने वाले श्रद्धालु बड़ी और छोटी मां के साथ साथ भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य करते हैं। नवरात्रि के दिन यहाँ दिन रात लोगों का तांता लगा रहता है। इन दिनों यहाँ माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। देवास नगर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है। कहा जाता है कि देवास का नाम ही इन 2 देवियों के वास से प्रचलन में आया है। ऊंचे भवन पर विराजित करोड़ों लोगों की आस्था का ये सदन वर्षों पहले ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी रहा है। अभी तक मिले प्रमाणों के अनुसार पहाड़ी पर स्थित मां चामुंडा देवी की मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी की बताई जाती है। टेकरी पर एक सुरंग भी है, जिससे करीब 2000 साल पूर्व के इतिहास की जानकारी मिलती है। बताया जाता है कि ये उज्जैन और देवास के बीच गुप्त रूप से आने जाने के लिए तैयार की गई थी। इस 45 किलोमीटर लंबी सुरंग का दूसरा छोर उज्जैन की भर्तहरी गुफा के पास मिलता है। किंवदंती कथा तो ये भी कहती है कि उस समय उज्जैन के राजा भर्तहरी मां चामुंडा की आराधना के लिए यहाँ आते थे और यहाँ तपस्या कर चुके हैं। भर्तहरी महाराज विक्रमादित्य के भाई माने जाते हैं। हालांकि देवास स्थित टेकरी पर स्थित मां तुलजा और मां चामुंडा की प्राचीनता का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मान्यता है कि मंदिर अनादिकाल से है। लोक मान्यता है कि देवी मां के दोनों स्वरूप जागृत अवस्था में है। बड़ी मां तुलजा भवानी और छोटी मां चामुंडा देवी बहनें हैं। जय माता रानी। जैसा कि आज आप दर्शन कर पा रहे हैं मां तुलजा भवानी। आज अष्टमी मां 8वें दिन माता पावन दिन। आज महागौरी के रूप में माता दर्शन होते। आज मंगल आरती में बाबा 56 भोग का आयोजन करा गया। उसी के पश्चात समस्त श्रद्धालु जिला प्रशासन एवं पुजारी परिवार द्वारा विशेष दिए गए थे। ऐसा पालन करते हुए दर्शन के लाभ लिए। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन होने के बाद भी कोरोना का श्रद्धालु पधार रहे हैं। इससे पता चलता है कि माँ में कितनी श्रद्धा है लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं माँ में कितनी श्रद्धा सिद्ध भी किया गया है, तो इसलिए ये सिद्धपीठों में किया गया है। यहाँ पर एक और मंदिर है ऊपर, इसका क्या इतिहास है? यहाँ पर एक और चामुंडा देवी का मंदिर है। यहाँ माँ तुलजा एवं माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी बड़ी माता, माँ चामुंडा देवी छोटी माता, दोनों बहन पहले एक ही जगह पर विराजमान। यथावत इसी जगह पर विराजमान होने के बाद दोनों देवियों में आपसी में वाद विवाद होने के
एक तो पहाड़ बांधो दूसरा रखड़ी स्वरूप इसके पश्चात मैं चामुंडा और तुलजाभवानी असुर को पीठ लेकर माँ तुलजाभवानी के दर्शन करना माँ तुलजाभवानी को पाताल वासिनी के नाम से ले जाना है। जब दोनों देवों में विवाद हुआ और एक दूसरे को बिछड़ने लगे तो माँ तुलजाभवानी को पाताल में समाने लगे। इसलिए माता का आपको पूर्ण स्वरूप के दर्शन नहीं होगा, कल मुखार वेद का दर्शन होगा। क्योंकि माता का है वो पाताल करना है, इसलिए माँ तुलजाभवानी को पाताल वासिनी के नाम से ले जाना है। जी आपका पूरा नाम? विनयनाथ।